विपिन शर्मा जी भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं शीतकालीन सत्र को, कितना हंगामेदार लग रहा है? क्योंकि देखिए काफी हॉट टॉपिक्स हैं इस बार। मैं पूरी तरह आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं निशा जी, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में जब सांसद पहुंचेंगे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी इस समय, तो यहां पर एक अलग नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर पूरे दमखम से विपक्ष हमलावर होगा, खासतौर पे प्रधानमंत्री पे। तो यहां पर कई सवाल पूछे जाएंगे, दागे जाएंगे, लेकिन यहां पर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, तो यहां पर भाजपा ने भी अपनी रणनीति तैयार कर रखी है, तो ये भी विपक्ष को समझ लेना चाहिए। और क्योंकि देखिए ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि यहां पर 2024 के जो लोकसभा के चुनाव थे वो निराशाजनक रहे भाजपा के नजरिया से, लेकिन यहां पर हरियाणा में बहुत अच्छी वापसी हुई है, और अगर कल चुनाव के नतीजे जो आते हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, तो वहां पर अगर ये भाजपा के हक में आते हैं तो ये एक फिर नई ऊर्जा आ जाएगी और वो पूरे दमखम से निकलेंगे लोकतंत्र के मंदिर में। तो ये बातें देखिए, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन यहां पर सकारात्मक बातें होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, और यहां पर देश हित किसमें है, जनमानस से जुड़े मुद्दे उनको उठाना चाहिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में वो आवाजें गूंजनी चाहिए, वो मुद्दे गूंजने चाहिए, ना कि ये तकरार, ये हंगामा। और हंगामे के बीच अगर जो कार्रवाई होती है लोकतंत्र के मंदिर की, उसको अगर स्थगित कर दिया जाए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर किसका उसमें नुकसान होता है। तो यहां पर एक आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस शीतकालीन सत्र से कि कुछ सकारात्मक बातें हो, और यहां पर विपक्ष की भी भूमिका बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब मुकम्मल तरीके से विपक्ष अपनी आवाज उठाए। लेकिन यहां पर उनको भी समझने की आवश्यकता है कि यहां पर जब चर्चा ही नहीं होगी, आप अब हंगामे में आप सारे कीमती समय को निकाल देंगे, जाहिर कर देंगे, तो वहां पर किसका हित होगा इसमें? यहां पर यह समझने की आवश्यकता है डायलॉग एंड डिस्कशन, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और यहां पर अगर डायलॉग और डिस्कशन होगा ही नहीं, संवाद की प्रक्रिया होने नहीं देंगे, तो आप कैसे संसद चलेगा? तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि कितने विधायक पास होंगे या क्या विकास की बातें होंगी? क्योंकि ये इस समय जो खासतौर पे 2024 का शीतकालीन सत्र है, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है निस्संदेह, क्योंकि कई मुद्दे उठेंगे, मणिपुर का भी मुद्दा उठेगा, बिल्कुल, और साथ में कश्मीर की आपने बात करी जो धरती का स्वर्ग है, क्योंकि ये बात विपक्ष को भी समझनी चाहिए, ये बड़ी जरूरी है। कि कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े मुखर अंदाज में बात कर रहे थे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई नेता विपक्ष का यह बोले कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे, एक तरफ तो आप लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की किताबें लेके जाते हैं, वो दिखाते हैं बिल्कुल हम तो सर्वोपरि मानते हैं, संविधान को सम्मान करते हैं, लेकिन यहां पर यह भी समझना चाहिए संविधान ये भी आपको दिशा निर्देश देता है कि अगर चुनी हुई सरकारें हैं उनको भी चलने देना है, क्योंकि वहां पर क्या एजेंडा था बांग्लादेश में कि तख्ता पलट का। तो यानी कि इसका मतलब है एक स्वर में स्वर मिलाकर एक मंच पे खड़ा होना चाहिए था विपक्ष को सत्ता पक्ष के साथ, कि ऐसे कभी हम हालात बनने नहीं देंगे हिंदुस्तान में कि बांग्लादेश वाले। तो ये बातें भी बड़ी सकारात्मक होती है, एक अच्छा संदेश जाता जनता के पास। दूसरी बात है, जैसे मैंने मणिपुर की बात करी, कश्मीर की बात है, कश्मीर धरती का स्वर्ग है, हिंदुस्तान का मुकुट है, और यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो 370 और 35A की धारा को हटाया गया वो एक नई सुबह का आगाज था, नए कश्मीर की नींव हमने रखी थी। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान महज बोला करते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी गद्दी बचा नहीं पाए, तो हमने सही मायने में वो करके दिखाया, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जब एक नई विकास की नया विकास का आगाज हुआ वहां पर, और सही मायने में नया कश्मीर का निर्माण हुआ, तो यहां इतने वर्षों से धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर, वहां पर किसका उद्धार हुआ था, यह भी समझने की आवश्यकता है, यह भी किसी को बताने की बात है, जरूरत नहीं है। तो भी इस समय बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, कोरोना काल के बाद देश उभरा है, तो यहां पर अभी क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात चल रही है, इस पे भी सबकी नजरें हैं। सबसे ज्यादा तो इस समय जो
वाद विवाद वाला मुद्दा होगा तो वक्फ अमेंडमेंट बिल का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर होगा।